Hello students, welcome our UGC NET classes. I will provide notes one by one all topics UGC NET Commerce. So today's topic assessment of individual and tax rate. So first of all types देख लेते हैं. Self assessment is section 140A and स्वयं कर निर्धारण. An assessee compute his taxable income himself as well as tax on it while submitting return of income. It means that कि धारा 140A के अनुसार स्वयं कर निर्धारण से आज से करदाता द्वारा अपनी आय का विवरण दाखिल करते समय स्वयं कर योग्य आय की गणना करने से है. मतलब जब एक एसएससी स्वयं अपनी इनकम पे टैक्स लगाता है तो वो होता है सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140A. ये देखो अपडेटेड टॉपिक है, इसमें रेट है जो अपडेटेड ली गई है. सो नेक्स्ट रेगुलर एसएससी सेक्शन नंबर 143 नियमित कर निर्धारण. सच असेसमेंट कैन बी मेड बाय द एसएससी. धारा 143 के अंतर्गत किए गए कर निर्धारण को नियमित कर निर्धारण कहते हैं. नियमित कर निर्धारण मतलब एक रेगुलरिटी जिसमें अपन असेसमेंट करते हैं वो सेक्शन 143 के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. इसका सेक्शन है 144. हिंदी में है सर्वोत्तम कर निर्धारण. यह एक पक्षीय कर निर्धारण होता है. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने विवेक के आधार पर ईमानदारी व निष्ठा के साथ करदाता को हानि पहुंचाए बिना किया जाता है. इसमें यह समझा जाता है कि एक अधिकारी होता है वो अपने विवेकपूर्ण अपने निष्ठावान से ईमानदारी से वो एक अच्छे से अच्छा टैक्स का जजमेंट करेगा. सो ये आता है 144 में. नेक्स्ट है री असेसमेंट पुनः कर निर्धारण सेक्शन नंबर 147. जब कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि कोई आय जिस पर आयकर लगाना चाहिए था कर निर्धारण से वंचित रह गया है तो उस आय पर पुनः कर निर्धारण होगा. इट मीन्स दैट अगर कोई ऑफिसर है टैक्स असेसमेंट कर रहा है तो वो अगर आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगा है और उसके पास में प्रूफ है कि इस पे टैक्स नहीं लगा है तो वह पुनः मतलब री असेसमेंट के लिए आदेश जारी कर सकता है और उस पे टैक्स लगा सकता है. नेक्स्ट है टैक्स रेट. ये भी अपडेटेड है 2020. सो इंडिविजुअल का देख लेते हैं अप टू 2,50,000. सो बिलो 60 ईयर पे रेट है आपकी जो नील है, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. अप टू 3,60 ईयर्स बट लेस देन 80 ईयर्स तो वहाँ पे भी आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील है. अप टू 5 लाख बट अबव एज और 80 ईयर्स सो यहाँ पे भी आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा. बट 2.5 लाख से 5 लाख तक ये कंडीशन बनती है कि आपकी 5% रेट लगती है टैक्स की. एंड 5 लाख टू 10 लाख तक आपका 20% लगता है अब टैक्स पे. एंड 10 लाख से अबव होता है तो वो 30% यहाँ पे टैक्स लगता है. नेक्स्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF AOP BOI. AOP मतलब एसोसिएट ऑफ पर्सन एंड BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आती है तो इसके अंदर देख लेते हैं कितना टैक्स लगेगा. सो फर्स्ट 2,50,000 टू 5 लाख 5% इस पर टैक्स लगता है. एंड 5 लाख टू 10 लाख 20% टैक्स लगता है. एंड अबव 10 लाख पे 30% टैक्स लगता है. फार्म लोकल अथॉरिटी इस पे देख लेते हैं. फॉर्म पे है आपका 30%.
नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस पे अप टू 10% टैक्स लगता है, 10,000 टू 20,000 20% टैक्स लगता है, एंड अबव 20,000 आप 30% टैक्स लगता है। कंपनी देख लेते हैं, डोमेस्टिक कंपनी होती है अगर आपकी, और उसका जो टोटल टर्न होता है 250 करोड़ होता है तो उस पर 25% टैक्स लगता है, एंड अदर डोमेस्टिक कंपनी होती है तो उस पर 30% टैक्स लगता है। एंड फॉरेन कंपनी देख लेते हैं, फॉरेन कंपनी पे 40% टैक्स लगता है।